नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। मुंबई एकजुट है, मुंबई लामबंद है। आरे पर आरी क्यों, यही सवाल मुंबई कर रही है और मुंबई कर ये मांग कर रहे हैं कि आरे में जो पेड़ है वो ना काटे जाएं। मुंबई के आरे कॉलोनी में बात करें तो पेड़ों की कटाई पर कोहराम जबरदस्त मचा हुआ है। यहां पर अब तक तकरीबन 500 पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि यहां पर 2500 पेड़ों को काटे जाने की योजना है। पेड़ों की कटाई पर पूरे महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आंखों के सामने पेड़ कटते रहे, बड़े बड़े पेड़ आंखों के सामने गिरते रहे। आरे कॉलोनी में इसी तरह से पेड़ों पर आरी चलती रही और मुंबई मजबूर होकर देखती रही। पिछले 24 घंटे से मुंबई के आरे कॉलोनी के इस जंगल में इसी तरह मशीनें चल रही हैं और भारी भरकम पेड़ धराशायी होते रहे। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक कुछ इस तरह हुआ पेड़ों का कत्लेआम। पेड़ों को बचाने के लिए दौड़े लोग, पुलिस और पब्लिक के बीच हुई भिड़ंत और इस तरह मुंबई की आरे कॉलोनी बन गई जंग का मैदान। दावा विकास का है, लेकिन मुंबई वालों के मन में सवाल ही सवाल है। सवाल यह है कि पेड़ कटेंगे तो कैसे बचेंगे। घुप अंधेरी रात में आरे कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीएमसी की तरफ से चुपचाप पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया। रात के अंधेरे में लोग दौड़े तो पता लगा कि दर्जनों पेड़ों को काटा जा चुका है। इसके बाद तो छात्रों से लेकर समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर बवाल शुरू कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया। आरे कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कल रात को 8:30 बजे से यदि देखा जाए तो बीएमसी ने पेड़ काटने का सिलसिला जारी रखा था। तमाम पेड़ यहां पर काटे गए हैं। लोगों का साफ कहना जो है वो रात से लगातार बीएमसी किसी की सुन नहीं रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन यदि आप देखें तो बड़े ताफे के साथ यहां पर मौजूद है। बैरिकेडिंग से पूरी तरह से लगाई हुई है। लोग जो है वो पुलिस से गुहार कर रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि ये वाला रास्ता आगे जाकर पवई में निकलता है और यहीं से होकर दूसरे रास्ते पर जाना होता है। रात की झड़प के बाद पुलिस ने सुबह पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जगह जगह नाकेबंदी की गई और इलाके में धारा 144 लगा दी गई। बीती रात मुंबई के आरे कॉलोनी स्थित पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन शुरू किया और आंदोलन का रूप जो है वो विभत्स होता गया, क्योंकि लोगों के साथ मारपीट तक करने की यहाँ पर जानकारी जो है वो सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाया और स्थिति तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है। आरे कॉलोनी एंट्रेंस पॉइंट पर है और यहाँ देखिए किस तरह मुंबई पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। पुलिस जो है पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी शख्स अंदर न जा सके। दरअसल अंदर वही लोग जा पा रहे हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने का विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में कई छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट और हाथापाई की है। मतलब तुम रात को कैसे काट सकते हो? कौन सा परमिशन है? 15 तारीख का परमिशन है, तब तक कोर्ट में बात होने वाला था। कुछ नहीं, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधा लोगों को मार रहे हैं। लोगों के टी शर्ट फटे हैं यार। मतलब ये सब क्या चालू है? ये जो पेड़ थे वो कुछ नियर अबाउट 50 to 55 ईयर्स ओल्ड थे। आप देख सकते हो कितने ओल्ड पेड़ काटे गए हैं। इनको कोई राइट नहीं था, जबकि मालूम था कि जजमेंट के बाद 15 डेज आफ्टर 15 डेज उनको पेड़ काटना है। इन्होंने रातों रात क्यों काटा? मुंबई में मेट्रो के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं तो वहीं विरोध इस बात का भी है कि विकास के नाम पर उन हरे भरे पेड़ों की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है जो इंसानों को जीवन देते हैं और बाढ़ की विभीषिका से बचाते हैं। तो ये किसका विकास हो रहा है एंड व्हाट डेवलपमेंट आर दे टॉकिंग अबाउट? कुछ लोगों के लिए ये लोग यहाँ पर पूरे हमारे ऑक्सीजन, हमारा सब फ्लडिंग का इतना प्रॉब्लम है यहाँ पर ऑलरेडी, और ये लोग पेड़ काट देंगे तो फिर और फ्लडिंग होगी और प्रॉब्लम होगी। तो हम इन सब से छुटकारा चाहते हैं। हमें जवाब चाहिए कि ये किसका विकास कर रहे हैं। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों को साफ किया जा रहा है तो वहीं इसके विरोध करने वाले लोग आम मुंबईकर को आगे आने का आह्वान कर रहे हैं।
एंड फॉर व्हाट रीजन, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, उस रीजन के लिए इन सब अंदर है. सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई थिंक एवरीबडी शुड कम हियर फ्रॉम मुंबई, कम आउट हियर एंड हेल्प अस आउट हियर, बी एंड स्टैंड हियर टुगेदर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं है तो बच्चे लोग क्या खेलेंगे, सांस लेने को कुछ ही नहीं, उन लोगों को 30-40 साल में मरने का दिन आने वाला है. पेड़ों की कटाई के पीछे बॉम्बे हाईकोर्ट की मंजूरी का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि अगर मंजूरी है तो फिर चोरी छिपे रात के अंधेरे में पेड़ काटने का मकसद क्या है. मुंबई से श्वेता घुमसे और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन. तो अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर इस तरीके से सरकार ये पेड़ क्यों काट रही है और वहां पर मुंबई का पूरा महाराष्ट्र क्यों लामबंद है और क्यों मुंबई में चिपको आंदोलन देखने को मिल रहा है. इसके लिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कौन सा वो एरिया है जिसको लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है. तो आपको हम दिखाते हैं महाराष्ट्र. इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से, और इसमें ये मुंबई में भी आप जिस एरिया को अभी इस वक्त देख पा रहे हैं आप, ये आरए डिपो साइट है जिसको हमने सर्कल से करके जो डॉट से दिखाया है आपको, ये आरए डिपो साइट है जहां पर ये पूरा काम होना है, जहां पर मेट्रो शेड बनना है, जहां पर 23,000 करोड़ की लागत से ये बनना है. और ये जो आप ये येलो लाइन देख रहे हैं ये प्रोटेक्टेड ग्रीन एरिया है, यानी कि वो एरिया है जहां पर कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता, वो प्रोटेक्टेड जोन में आता है. और इसीलिए जो सरकार काम कर रही है वो आरए डिपो साइट पर काम कर रही है. लेकिन लोगों का यह मानना है कि आरए जो डिपो साइट का एरिया है जहां पर भी ग्रीनरी साफ दिखाई दे रही है, इसे भी प्रोटेक्टेड ग्रीन एरिया में कन्वर्ट किया जाए और यहां पर जो पेड़ है उन्हें भी नहीं काटा जाए. और इसी को लेकर ये सारा विवाद हो रहा है. हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश है उसका हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सारा जो ग्राउंड है वो इसी जगह को लेकर है. आरए डिपो साइट पर ये कटाई हो रही है. 2700 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें यहां काटा जाना है, जिसमें से 500 अभी कट भी चुके हैं. और रात को जब ये काटने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी तब बड़ी तादाद में मुंबईकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने पेड़ों से चिपककर इसका न सिर्फ विरोध किया बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं. और आपको ये याद है कि इस विरोध में कई बड़े नाम भी शामिल है, जिसमें लता मंगेशकर, श्रद्धा कपूर जैसे फिल्म सितारे भी मौजूद हैं. तो ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो भी आपको देखनी चाहिए. आरए कॉलोनी में ग्राउंड जीरो में हम इस वक्त मौजूद हैं और यदि आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर जेसीबी के जरिए जमीन को सीधा किया जा रहा है. जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, पेड़ों को पूरी तरह से काटा गया है. लगभग 800 से ज़्यादा पेड़ों को यहाँ पर काटा गया है. सबसे ऐसी जगह जहाँ पर चारों ओर से पूरी तरह से पुलिस ने अपनी चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो बना के रखी है. बैरिगेटिंग्स जहाँ है वो चारों ओर से लगा के रखी है. लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त बीच में मौजूद है और यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार जेसीबी यहाँ पर मौजूद है. बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं और यहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो कर्मचारी यहाँ पर दिन रात से लगे हुए हैं. जमीन को समतल बनाया गया है और यदि पेड़ देख पाएंगे तो पेड़ की जड़ें पूरी तरह से आपको टूटी हुई नजर आएगी. सबसे बड़ी और ये वाली आपको तस्वीर सिर्फ हम न्यूज नेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर देखिए कि किस तरह से 150 से 200 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद बनाया गया है. किसी भी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है. लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है. ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोगों ने जिसके लिए प्रदर्शन किया था. और तस्वीर एक बार फिर मैं विनती करती हूँ अपने कैमरामैन से कि वो तस्वीर दिखाइएगा कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो कर्मचारी नजर आ रहे हैं. हेलमेट लगाकर कर्मचारी है. बड़ी बड़ी मशीन के जरिए यहाँ पर काटा गया है. वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई. दरअसल आरए कॉलोनी को मुंबई का ग्रीन लंग कहा जाता है, यानी कि मुंबई के फेफड़े. वहीं से साफ हवा मुंबई तक पहुंचती है. आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पर इतना बवाल क्यों मचा है. तो पहले आप मुंबई में उस डिपो साइट को देख लीजिए. आरए डिपो साइट है जहां पर ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इसके पीछे ग्रीन जोन है जहां पर कोई पेड़ नहीं कट सकता. लेकिन इस डिपो साइट पे भी ग्रीनरी बहुत ज्यादा है. ये देखिए, ये हाल है आरए कॉलोनी का और यहीं से रास्ता बनाया जाना है जिसके लिए 2700 पेड़ काटे जाने और इसी का विरोध लोग बड़े स्तर पर कर रहे हैं. आरए को लेकर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये आरए जो है कब बना था, इसे मुंबई का ग्रीन लंग कैसे बनाया गया. आजादी के बाद ये बना था. 1951 वो तारीख बताई जाती है, साल जब आरए को बसाया गया था. आज़ादी के जज्बात बसा था. इसमें और कुछ फैक्ट है जो हम आपको बता दें. पंडित नेहरू ने
कॉलोनी की नींव रखी थी, यानी आर्य कॉलोनी की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी। यहां तक कि आर्य का जो पहला पेड़ था वो भी पंडित नेहरू ने ही लगाया था। यानी कि आज जो वहां पर ग्रीन संपदा है, हरित संपदा है, उसका पहला पेड़ उन्होंने लगाया था। 1300 एकड़ में फैला हुआ है ये जंगल और इसे मुंबई का ग्रीन लंग कहा जाता है। इससे लोगों की बहुत सारी ये कह सकते हैं कि यादें जुड़ी हैं। पहले 3000 एकड़ में था आर्य और उसके बाद वो फैलता गया। मुंबई का आखिरी हरित वन क्षेत्र है। अगर ये चला गया तो मुंबई के लिए भी वही हालत हो जाएगी जो दिल्ली के लिए हम देखते हैं, और इसीलिए मुंबई का फेफड़ा इसे कहा जाता है। और कई सारे जो बॉलीवुड सितारे हैं वो भी इसके अंदर कूद पड़े हैं और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। और एन विधानसभा चुनाव से पहले इस विरोध को देखते हुए कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें कूद पड़ी है। हालांकि सरकार के साथ है शिवसेना, लेकिन शिवसेना भी इस विरोध में शामिल है। आर्य कॉलोनी को मुंबई का ग्रीन लंग कहा जाता है और शायद यही वजह है कि जब ये खबर आई कि यहाँ पेड़ कट रहे हैं तो लोग पेड़ से चिपक कर रोने लगे। पेड़ों से लिपट कर रोए, कटे पेड़ों पर आंसू बहाए, चीखे चिल्लाए, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। सेव मुंबई। किसी ने आंसू बहाए तो किसी ने बेजुबान पेड़ों को गले लगा लिया। कुछ इस तरह आर्य कॉलोनी में पेड़ों के कत्लेआम पर मुंबई का तड़प उठा। उसका दिल ऐसा रोया कि वो खुद को रोक नहीं सका। कटे पेड़ को देख कई लोग तो खुद को संभाल नहीं सके और वो इन पेड़ों से लिपट कर रोने लगे। ऐसा लगा मानो ये इन पेड़ों से माफी मांग रहे हो और कह रहे हो हमें माफ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं सके। ये दर्द है उन लोगों का जिन्हें रात के अंधेरे में पता लगा कि इन पेड़ों को चुपचाप काटा जा रहा है, तो ये लोग इन पेड़ों को बचाने के लिए जंगलों की तरफ बदहवास दौड़ पड़े। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचे तो मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ धराशायी हो चुके थे, बेजान पेड़ जमीन पर पड़े थे और ये मंजर देखकर लोगों का दर्द छलक गया। आंखों में आंसू और दिल में कसक थी कि जिन पेड़ों ने बरसों उनकी जिंदगी को सुरक्षित रखा वो इन पेड़ों को बचा नहीं सके। जिन पेड़ों को गिराया गया उनसे लिपट कर वो रोए और जो बचे हैं उन्हें बचाने के लिए लोग कुछ इस तरह से गुहार लगा रहे हैं। पेड़ से लिपटी इस छात्रा को देखिए, मानो ये कह रही हो मत छुओ मेरे पेड़ को, इनकी जिंदगी बख्श दो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहीं आंसू है तो कहीं गम है, तो कहीं दर्द है तो कहीं गुस्सा। रात में जब मुंबई सो रही थी तो आर्य कॉलोनी में ये लोग गुस्से से उबल रहे थे। जंगल में लोग डटे थे पेड़ों को बचाने के लिए, पुलिस की लाठियां खा रहे थे। यहाँ पे कुछ 500 बच्चे बाकी हैं। जब मैं आई थी उन बच्चों पे बुरी तरह से लाठीचार्ज हो रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे पे लाठियां मारी, मेरे को घसीट के बाहर लेके गए। जब हम वो मांगने जा रहे हैं तो ये यंगस्टर्स को, हम जैसे कॉमनर्स को, वो लोग लाठीचार्ज करके भगा रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, हमें डिटेन कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ये तो नाइंसाफी है ना, रात को कौन झाड़ काटता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस हैज बीन रियली बैड। हमारी जिंदगी में पेड़ अहम है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ने आर्य कॉलोनी के हरे भरे वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है और यही दर्द आम मुंबईकर को खाए जा रहा है। मुंबई से श्वेता खुमसे और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।